Hello friends, hello and welcome to Ekakshar classes. I'm Pankaj Chaudhary. And the topic for today is 3000 questions on geography part 4. I hope आपने part 1, 2 और 3 देखे होंगे. अगर नहीं तो उन्हें देखें, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. Let's start learning. Question number 1. The natural gaps across the mountains which provide routes are called. और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, passes. Question number 2. Nathula Pass is located in which Indian state? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम. नाथुला पास सिक्किम में स्थित है. Question number 3. Which statements about Nathula Pass are correct? Option A. It connects Sikkim with Tibet. B. It was reopened in 2006. C. Nathu means listening ears and La means pass in Tibetan. D. All of the above. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाथुला पास सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है. ये 2006 में दोबारा खोला गया था. सन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद 44 साल तक नाथुला पास बंद रहा था. और नाथुला का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाथुला पास 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास? और इसका सही जवाब है ए, ज़ांस्कार पास. शिंगोला को शिंकुला पास भी बोला जाता है. ये लद्दाख में 5091 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. ये ज़ांस्कार और लाहौल को आपस में जोड़ता है. क्वेश्चन नंबर 5. रोहतांग पास इज लोकेटेड इन. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. रोहतांग पास कनेक्ट्स. रोहतांग पास किन दो जगह को कनेक्ट करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू वैली एंड लाहौल एंड स्पीति. रोहतांग पास 3978 मीटर की ऊंचाई पर मनाली लेह हाईवे पर स्थित है. क्वेश्चन नंबर 7. जोजिला पास इज लोकेटेड इन. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख. क्वेश्चन 8. जोजिला पास कनेक्ट्स विच वैलीज. जोजिला पास किन वैलीज को आपस में कनेक्ट करता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, कश्मीर, द्रास, इंडस एंड सुरू. जोजिला पास द्रास लद्दाख में 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. क्वेश्चन नंबर 9. खैबर पास इज लोकेटेड इन. The answer is B, Pakistan. Khyber Pass is located in Pakistan. Question number 10. Which statements about Khyber Pass are correct? A. Khyber Pass is located on the ancient Silk Route. B. It is located in Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan. C. It is located on Pakistan-Afghanistan border. D. All of the above. और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. खैबर पास एंशिएंट सिल्क रूट पर स्थित है. ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित है. खैबर पास की एलिवेशन 1070 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 11. द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज. इन सब में से कौन सा पास सबसे ऊंचाई पर स्थित है? और इसका सही जवाब है बी, नथुला. नथुला पास सिक्किम में है. एंड हेयर कम्स द विनिंग एज इन्फो. अब तक हमने जिन पास का डिस्कशन किया वो सब आपकी स्क्रीन पर है. उनकी सारी डिटेल्स आप पॉज करके नोट करें. क्वेश्चन नंबर 12. State whether
true or false? The world's highest mountain pass is in India. The answer is A. True. Question number 13. The world's highest mountain pass is. The answer is A. Umlingla in Ladakh, India. This motorable pass was built by Border Roads Organization in 2017 at a height of 5,883 meters above sea level. 2017 से पहले बोलिविया में स्थित उतरुंचु पोटोसी दुनिया का सबसे ऊंचा पास था. Question number 14. Mana mountain pass is located in the state of. The answer is C. Uttarakhand. It is located on India-Tibet border. Question number 15. Saramati Peak is located in. The answer is C. Nagaland. Standing at an altitude of 3,841 meters, Saramati is the highest peak in the state of Nagaland. यह चोटी नागालैंड म्यांमार बॉर्डर पर स्थित है. Question 16. The highest mountain pass outside India is. भारत के बाहर कौन सा माउंटेन पास दुनिया में सबसे ऊंचा है? The answer is Uturunchu Potosi in Bolivia. Question number 17. The mountain pass located in Himachal Pradesh is. The answer is शिपकिला. यह हिमाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर स्थित है. Question number 18. Jalapla Pass is in which state? Jalapla Pass कौन से राज्य में स्थित है? Answer is A. सिक्किम. जलेपला और जलेप पास की ऊंचाई 4,267 मीटर है. यह पूर्वी सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ता है. यह भारत को लासा से जोड़ने वाले रास्ते पर स्थित है. Question number 19. Which of the following mountain passes is not located in Sikkim? Answer is C. उमलिंगला. उमलिंगला दुनिया का हाईएस्ट पास है जो कि लद्दाख में स्थित है. जलेपला, नाथुला और चोला सिक्किम में स्थित है. Question number 20. नीति पास is in which state? Answer is D. उत्तराखंड. Question number 21. बारालाचा पास is in which state? Answer is A. हिमाचल प्रदेश. It links Mandi and Leh. And here comes the winning edge info. आपकी स्क्रीन पर भारत के सारे प्रमुख माउंटेन पास है और वो किस राज्य में स्थित है वो भी बताया गया है. आप स्क्रीन को पॉज करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं. Question number 22. National water animal of India is. Answer is C. Dolphin. Question number 23. Which of the following river flows from India to Pakistan? Answer is A. Satluj. And here comes the winning edge info. अब आपकी स्क्रीन पर भारत से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली सारी नदियों की डिटेल्स है. भारत से पाकिस्तान बहने वाली नदियां हैं इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज. Question number 24. Which of the following Himalayan rivers does not originate from across the Himalayas? The answer is C. गंगा. इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी हिमालयास के दूसरी तरफ से ओरिजिनेट होती हैं, परंतु गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है. एंड हियर कम्स द विनिंग एज इन्फो. Indus, Brahmaputra, Satluj, Kosi and Karnali rivers originate from Tibet.
Question number 25. Which of the following rivers flows through Arunachal Pradesh? The answer is B. Lohit and C. Subansari flow through Arunachal Pradesh. And here comes the winning edge info. यारलुक सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली सभी ट्रिब्यूटरीज जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बराक नदी की सारी इन्फॉर्मेशन भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 26. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज। आंसर इज ए. सुंदरबंस। Question number 27. The northern plain of India has been formed by the confluence of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the answer is A. ब्रह्मपुत्र। नॉर्दर्न प्लेन का रिवर सिस्टम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की कॉन्फ्लुएंस से बना है। क्वेश्चन नंबर 28. जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आंसर इज डी. Narmada. Jabalpur is situated on the bank of Narmada river. Question number 29. Rudraprayag is situated on the confluence of rivers Alaknanda and रुद्रप्रयाग जिन दो नदियों के संगम पर स्थित है उनमें से एक है अलकनंदा और दूसरी है The answer is B. मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। Question number 30. Vishnu Prayag is situated on the confluence of rivers Alaknanda and answer is D. धौली गंगा। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। गंगा is formed by the confluence of rivers at देवप्रयाग। Answer is D. भागीरथी and अलकनंदा। देवप्रयाग पर स्थित भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा नदी का जन्म होता है। एंड हेयर कम्स द विनिंग एज इन्फो। अब आपकी स्क्रीन पर पंचप्रयाग जो कि विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग की सारी जानकारी है। इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग पर मिलती हैं। आगे बढ़ते हुए नंद प्रयाग पर अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है। आगे बढ़ते हुए कर्ण प्रयाग पर अलकनंदा और पिंडर गंगा आपस में मिलती हैं। आगे बहते हुए अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी नदी से मिलती है और अंत में देवप्रयाग पर जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तो उसे गंगा कहते हैं। Question number 32. Floods can be prevented by. Answer is option D. Making a dam on rivers and planting trees. Question number 33. The longest river in India is. Answer is B. Ganga. And here comes the winning edge info. भारत में बहने वाली सभी नदियों की लंबाई आपकी स्क्रीन पर है। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब में ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है, पर भारत के अंदर वो 916 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। क्वेश्चन नंबर 34. विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? आंसर इज ए. गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 35. विच रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा? आंसर इज ए. Godavari. It is known as Dakshin Ganga and Vriddha Ganga. And here comes the winning edge info. आपकी स्क्रीन पर गोदावरी नदी से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। इसे आप पॉज करके नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following rivers are tributaries of river Godavari? Answer is B. Indravati and C. Pranahita. Question number 37. Shiva Samudram Falls is found in the course of the river. Answer is C. Kaveri.
Sivasamudram falls are found in Kaveri in Mandya district of Karnataka. Question number 38. Which of the following is oblique are west flowing rivers of India? Answer is C. नर्मदा. इन सभी नदियों में नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है. Question number 39. Which of the following rivers of India does not originate from the Western Ghats? Answer is B. तापी. तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है. तापी नदी भी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है. Question number 40. Which is the highest waterfall in India? Answer is B. Kunchikal Fall. Kunchikal Fall is in Shimoga district of Karnataka. It is the highest fall in India. Its height is 455 meters. It is formed by Varahi River. Question number 41. Jog Falls is on which river? Answer is C. Shravati River in Karnataka. Question number 42. River Zuari flows in which state or union territory? Answer is A. Goa. River Zuari is the largest river in the state of Goa. It originates in the Western Ghats and drains in Arabian Sea. Its length is 34 kilometers. Question number 43. Which of the following is the longest river? Answer is C. Brahmaputra. It is 3,848 kilometers long. इंडस की लंबाई 3,180 किलोमीटर है, गंगा की 2,704 किलोमीटर और यमुना की 1,376 किलोमीटर. बट यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में बहने वाली कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो उसका आंसर होगा ए. गंगा. क्वेश्चन नंबर 44. द नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज? आंसर इज सी. यारलुंग सांगपो. Question number 45. The second largest river basin in India is? Answer is C. Godavari Basin. The largest river basin in India is Ganga Basin. Question number 46. The meaning of the word Punjab is? Answer is C. Land of five waters. Question number 47. The five rivers upon which the word Punjab is based are Satluj, Chenab, Ravi, Byas and Jhelum. Answer is A. True. ये सभी नदियाँ इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज being the biggest tributary. Question number 48. If you want to see घड़ियाल यानी एलिगेटर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? आंसर इज बी. चंबल रिवर. चंबल रिवर में घड़ियाल अपने प्राकृतिक हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडर रिवर इज? आंसर इज बी. कर्णप्रयाग. एंड हेयर कम्स द विनिंग एज इन्फो. यदि आपको याद ना हो तो आप पंच प्रयाग को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? आंसर इज ए. सतलुज. दैट्स इट फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एकाक्षर क्लासेस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एकाक्षर क्लासेस को सब्सक्राइब करें. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन आपकी स्क्रीन पर वीडियो के नीचे है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एकाक्षर क्लासेस.